तो किसी को पता नहीं चलता था कि राजा टेरिस में से घूमते हुए आखिर किस स्टेज से किस रानी के पास जा रहा है। जंगल के रास्ते बच से ग्लास इस समय नाइट में भी ऐसे चमचमा रहे हैं, ऐसे ग्लिटर्स कर रहे हैं कि मानो डायमंड लग रहे हैं। तो कछुआ राजा, राजपूत राजा मेवाड़ के, उन्हीं की है ये पूरी धरोहर। और वो अपनी समस्याओं के निवारण के लिए राजा जी के आगे याचना करते थे कि किस तरह उनकी समस्या दूर करे राजा जी, अपने बल से, अपने धन से या अपनी बुद्धि से। आमिर फोर्ट पहले दिन में ही खोला जाता था, अब इसको नाइट में भी खोल दिया गया। और आप देखें कितनी खूबसूरत लग रहा है नाइट में। तो सम्राट की जैसे आदत है आपको कुछ डिफरेंट दिखाने की। आपने आमिर फोर्ट जयपुर को कई बार एक्सप्लोर किया होगा, पर क्या ऐसे नाइट व्यू में एक्सप्लोर किया आमिर फोर्ट को? तो ये है दीवाने आम, जहाँ पे आम लोगों की समस्या सुनने के लिए राजा साहब यहाँ पे दरबार लगाते थे। ये पीछे दीवाने खास था, जो खास लोग आते थे राजा से मिलने, उन्हें यहीं पे बैठाया जाता था, उनकी खातिरदारी होती थी। और दोनों साइड राजा की दोनों रानियां रहती थी। राजा का रूम सेंटर में था पीछे की तरफ। तो कमाल के राजशाही ठाट दिखाए उन राजाओं ने। इतना खूबसूरत शीश महल बनाया, लोग उसे देखने आते थे उस समय, और आज भी शीश महल को ही देखने आ रहे हैं आमिर किला में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और पीछे शीश महल क्या गजब खूबसूरत लग रहा है। सर्दियों के टाइम में राजा वहीं रहते थे, क्योंकि ग्लास जल्दी गर्म हो जाता है। और ये अपने आप में इतना खूबसूरत है कि शायद यहाँ से कोई जाना भी नहीं चाहेगा। और गर्मियों में वो वापस इस जगह सुख महल की तरफ आते थे, जहाँ पे ये नेचुरल कूलिंग सिस्टम से ठंडा रह जाता था। और दोनों ही साइड बीच में आप देख रहे हैं ये मुगल गार्डन है। ये तो मन मोहने वाला दृश्य हो जाता है कि सामने शीश महल, फिर मुगल गार्डन। तो मेरे पीछे ये जो दिख रहे हैं ना आप, रेड कलर की रोशनी, ये एक भूल भुलैया सी है जो गुप्त रास्ते से निकालती है आपको और एक टनल से होके जंगलों में छोड़ देती है। तो अगर कभी अटैक हो जाए तो राजा रानी इस गुप्त टनल से निकल के जंगल के रास्ते होते हुए यहाँ से बाहर जा सके। राजा मानसिंह की 12 रानियां थी, तो वो उन 12 रानियों में से किसके साथ आज रुकने वाले हैं, किसके साथ ज़्यादा समय बताएं, ये किसी को ना पता चले। तो उन्होंने क्या करा, 12 अलग अलग अपार्टमेंट बनाए, हर रानी का एक अलग अपार्टमेंट। राजा ऊपर वाले टेरेस में घूमता था, और उसे जिस भी रानी के पास आना होता था वो वहाँ की सीढ़ी से, स्टेज से वापस आ जाता था। पीछे दरवाजे सारे लॉक होते थे, तो किसी को पता नहीं चलता था कि राजा टेरिस में से घूमते हुए आखिर किस स्टेज से किस रानी के पास जा रहा है। तो सीक्रेसी हाई लेवल थी, सिर्फ राजा को अपनी रानियों को खुश रखने के लिए, और किसी को ये ना लगे कि किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस या किसी को कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इसलिए उसने ये एक भूल भुलैया काइंड ऑफ जगह बनाई, ताकि सब लोग जान ही ना सके राजा एक्चुअली में कब किसके साथ रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि अपार्टमेंट में 12 तरह के अपार्टमेंट बनाए गए हैं, हर रानी के लिए अलग अपार्टमेंट। तो रात में तो प्राइवेसी रहती थी, सीक्रेसी रहती थी, पर दिन में आपस में हर किसी को मिलने की छूट थी। तो पीछे का जो एरिया बनाया था ना, ये रानी आपस में मिले, बातचीत करें, कुछ खरीदारी करनी है उसके बारे में डिस्कस करें, ज्वेलरी लेनी है उसके बारे में डिस्कस करें, और इधर उधर की गॉसिप भी करनी है। तो उनके लिए एक खास जगह बना दी गई थी, गॉसिप भवन। गॉसिप करें, मजे लें। सिर्फ यहाँ रानियाँ रहती थी, तो किसी मेल सिक्योरिटी को नहीं रखा जाता था। ट्रांसजेंडर को उनकी सिक्योरिटी का हवाला दिया गया, जिम्मेदारी दी गई ट्रांसजेंडर को उनकी सिक्योरिटी के लिए, और वे लोग यहाँ रानियों के साथ रहते थे। और ट्रांसजेंडर शक्तिशाली तो होते ही, तो इसलिए वो सक्षम थे किसी भी विपदा का मुकाबला करने में। और रानियाँ भी सखी सहेली बन के दिन तो गुजारी लेती थी, अपना आपस में बतियाना, गॉसिप करना, हंसी ठिठोली करना। तो ये सब करने के लिए उन्हें खूबसूरत जगह मिली थी, और ये पूरा का पूरा कोर्टयार्ड था उनके हंसने, चहचहाने, मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो राजा ने अच्छी खासी सहूलियत दे रखी थी। ये जो एग्जिट से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे एक टनल है, वो दिखा है ना सुरंग का रास्ता। ये टनल आमिर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट की तरफ जाती है। आप
इवनिंग 4 बजे तक इस फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट तक भी जा सकते हैं।